हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे पहले हमने सांख्यिकी की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ आपको समझा दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो बच्चों, आज हम करेंगे 14.1 को स्टार्ट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना। आज जब लास्ट तक पूरी वीडियो देख लोगे ना तो 100% आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो बीच में से ही अधूरी छोड़ दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप कहीं भी जाओ, आपको कुछ नहीं आने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। कह रहा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या याद कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, इसमें माध्य निकालना है। मतलब कह रहा है कि आप माध्य निकालने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपसे ऐसा कहे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालना, क्योंकि बहुत आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि, है ना। जब आपको नाम की देगा कि भाई कल्पित माध्य से निकालो तो आपको कल्पित माध्य से ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, तो हम इससे कर देंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, चलिए पहले मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें हमें पौधों की संख्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो कह रहा पौधों की संख्या, देखो 0 से 2 कितने, एक घर है। जहाँ पर 2 से लेकर 4 पौधे हैं वैसे कितने घर हैं, 2 हैं। जिसमें 4 से लेकर 6 पौधे हैं तो ऐसे कितने घर हैं, एक घर है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, फिर 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, फिर हमें देखो घरों की संख्या क्या दी हुई है, 1 2। अब देखो बच्चों, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे का हल हम खुद करेंगे। ठीक है, देखो हम इसमें कौन सी विधि लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सी लगा रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। देखो प्रत्यक्ष विधि हमारे पास क्या होती है, देखो प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य निकालते हैं, ठीक है, माध्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसका होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला, किससे, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें एक्स भी निकालना है। देखो एक्स कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। देखो पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों का आप जोड़ लोगे। ठीक है, 0 + 2 को जोड़ोगे, बट्टे 2 कर देंगे। तो देखो क्या हो गया, 2/2, यानी कितना हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, 1 आ गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके लिए भी ऐसे करोगे। देखो 2 + 4 को जोड़ोगे, बट्टे 2 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 6। 6/2 यानी कितना हो गया, 6/2 3 हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो 2 का अंतर है ना सब में, तो अब क्या करो, इसमें 2 जोड़ते चले जाओ। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी करने की। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 3। ठीक है, फिर इसमें जोड़ोगे 5 हो जाएगा, फिर 2 और जोड़ोगे 7 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, फिर 2 और जोड़ोगे 11 हो जाएगा, फिर 2 और जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या करा हमने, इसका एक्स भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो हमें एफ एक्स भी चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें एफ एक्स भी निकालना पड़ता है। अब क्या करेंगे, देखो एफ ये है, एक्स ये है, इन दोनों को गुणा कर दो। देखो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा। देखो 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्या करते हैं बच्चों, देखो आप हमें क्या चाहिए, देखो सिग्मा एफ चाहिए, है ना। सिग्मा एफ देखो हमारे पास ये है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लेंगे। देखो सिग्मा एफ क्या होगा, देखो सबको जोड़ लो। ठीक है, सबको जोड़ लो। देखो सबको जोड़कर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ 20 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। देखो अब क्या करोगे, आप सबको जोड़ लोगे। देखो सबको जोड़ने के बाद आपका इसमें आ रहा है 162। ठीक है बच्चों, मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है, लेकिन आप गलती मत करना कैलकुलेट करने की, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एफ एक्स 162 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इनके मान रख देंगे। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। देखो माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 162 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है, 20 है। तो देखो बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 10। ठीक है, बात तो एक ही है। देखो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया, 81/10 हो गया। ठीक है, देखो 0 1 के बाद है तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो ये जाएगा 8.1। और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, तो देखा आपने प्रत्यक्ष विधि से कितना आसान है माध्य निकालना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और कमेंट में बताओ कि आप 10th में कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमारे पास दूसरा प्रश्न ये है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो
50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित वर्णन विचार कीजिए। ठीक है, कि अगर उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो ये हमें दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दी हुई है। 5 से कितने श्रमिक है जिनको 500 रुपये से 520 रुपये तक मिलता है, वैसे 12 है। ठीक है, ये हमें सारणी दी हुई है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है, फिर समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। तो देखो बच्चों, जब आपका ऐसा है, ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है, देखो जब आपका 60, 70, 80, 90 या उससे ज़्यादा आ रहा हो ना, ये इसको जोड़ने पर देखो, अगर हम इसमें से एक्स निकालेंगे, देखो हम एक्स कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से देखो दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले 500 प्लस 520 बट्टे क्या कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब जोड़ दो, देखो 500 500 1000 हो गए, कितना हो गया 1020 हो गया ये, बट्टे 2, देखो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 2 पंजे 10, वो 2 दशम 20, तो टोटल हमारा कितना आ गया बच्चों, 510 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, 510 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ऐसा है ना तो आप इसमें क्या करोगे, आप कल्पित माध्य विधि लगा लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कल्पित माध्य विधि लगाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो हमारा है 510 आया है, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सबको ऐसे ही जोड़ जोड़ के करो, या आपके पास शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, देखो 500, देखो 20 का अंतर है, देखो यहाँ पर 20 का अंतर है, तो आप क्या करोगे, इसमें 20 20 जोड़ता चले जाओगे। ठीक है, तो 510 में आप 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 530 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, फिर 20 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा, फिर 20 और जोड़ोगे इसमें हो जाएगा आपका 590 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो। अब देखो बच्चों, हम इसे कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे कैसे कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एफ डी बट्टे एफ। ठीक है, ये होता है हमारे पास एफ डी। ठीक है, और ए क्या है, देखो ए क्या होता है यहाँ पर, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, ए क्या है आपका, कल्पित माध्य है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें डी भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, डी का जो फॉर्मूला निकालने का होता है वो होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए होता है। अब देखो एक्स तो हमें पता है कि ये है, ए का हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो ए का पता लगाने के लिए तो मैं बच्चों में एक नोट्स बना लेता हूँ, आप इस नोट्स को लिख लेना। ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। तो क्या कर लेंगे, देखो ए के लिए n/2 पद x में देखते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखो a के लिए क्या निकालना पड़ेगा, n/2 पद निकालने पड़ेंगे, और किस में देखोगे आप, x में देखोगे। ठीक है, तो देखो x में कितने पद हैं, देखो 1 2 3 4 5 पद है ना, तो n कितना है आपका, इसमें 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n की जगह आ जाएगा 5/2, क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 2.5। अब देखो 2.5 है, तो हम इससे क्या करते हैं, आगे वाला लेते हैं। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको समझा देता हूं। n क्या होता है, देखो n होता है आपका पदों की संख्या होती है n। ठीक है, अब देखो अगर आपका इस सम आ जाए या कभी आपका विषम आए तो आप कैसे करोगे, देखो इसे। अब देखो n मान लो आपका आ गया है 6। ठीक है, n आ गया आपका 6, तो आपका देखो कितना हो जाएगा, देखो n/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/2, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको पता है तीसरा पद है। ठीक है, तीसरा पद है। और अगर आपका विषम आ जाए, ठीक है, विषम आ जाए आपका n बराबर 5 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 5/2 मतलब 2.5। जब 2.5 ऐसा कुछ आए तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा ही लोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इससे आगे तीसरा आएगा, तो क्या होगा, तीसरा पद होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा क्या है, 2.5 आया है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, हम तीसरा पद लेंगे। ठीक है, देखो इसमें तीसरा पद क्या है, देखो 1 2 3, देखो तीसरा पद हमारा ये है, और बच्चों यही है हमारा a। ठीक है, यही हमारा क्या है, a। देखो हमारा जब a आ गया, हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पर लिखते भी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कल्पित माध्य a बराबर 550 है। ठीक है, a बराबर क्या है, 550 है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो x तो ये पूरा है, a देखो a क्या है हमारे पास 550, अब सब में से 550 को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तब क्या करोगे, देखो x माइनस 550, देखो x में से आप 550 को घटा दोगे। ठीक है, तो देखो 550 में से आप पहले 510 को घटाओ, कितने क्या जाएगा आपका, देखो बच्चों ऐसे देखो, ये 550 का है, माइनस का है ना, क्योंकि यहाँ पर a माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले में क्या है, देखो 510 है, तो इसे 510 को घटा दो, देखो 0 से 0 गया, 5 से गया 4, ठीक है, 5 से 5 गया, देखो क्या आ गया 40, और देखो साइन का आएगा माइनस का आएगा, क्यों माइनस वाला बड़ा है,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -40, -40 आ गया। ठीक है, अब 550 में से आप किसको घटाओगे, 530 को, तो आपका आ जाएगा -20 आ जाएगा। 550 में से 550 को घटाओगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 550 में से आप 570 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 20 का आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, 20 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यहाँ तक हमारा हल हो गया। अब बच्चों हमें देखो इसमें एक और चाहिए, एफ डी भी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ और डी को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, एक और बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर लाइन। ठीक है, और अब क्या करेंगे, एफ डी को गुणा कर देंगे बच्चों। इसमें कल्पित माध्यम हम यही करते हैं बच्चों। देखो एफ हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये आ गया है, तो कर दो। देखो 12 को 40 से गुणा कर दो, कितना हो गया आपका, हो जाएगा आपका 480 का का माइनस का। ठीक है, 20 को 14 से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 280। ठीक है, अब देखो 8 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा आपका। 20 को देखो 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 40 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। बस कितना ईजी है देखो दोस्तों। अब देखो बच्चों इसको जोड़ लो। देखो माइनस वाला देखो आपका कितना हो रहा है, देखो बच्चों माइनस माइनस वाला जोड़कर हो रहा है आपका माइनस का 760। ठीक है, और प्लस वाला जोड़कर कितना हो रहा है आपका 520 हो जा रहा है। ठीक है, देखो 0 से 0 गया, 6 से 2 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। 7 से 5 चला गया तो 2 आ गया, आपका आ गया 240 का माइनस का। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा आपका माइनस का 240। ठीक है बच्चों, अब एफ भी चाहिए हमें, तो एफ को देखो सबको जोड़ लो, ये सबको जोड़कर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 50। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी हुई है। देखो यहाँ पर जो जो हमें चाहिए था सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये है। ठीक है, तो इस पर रख दो। माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, देखो ए क्या था, देखो हमारे पास ए था हमारे पास 550 जो हमने निकाला था, प्लस देखो एफ डी हमारे पास कितना है, यह है माइनस का 240। ठीक है, बट्टे देखो एफ कितना है, देखो एफ है हमारे पास 50। अब देखो बच्चों ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, देखो 5 चक्को 20 हो गया। ठीक है, 20 देखो 4 और बच गया ना, 4 के पीछे से क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 8 40 तो ये हो गया 4.8। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या है, देखो 550 में से 4.8 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे क्यों, देखो यहाँ पर घटाने का निशान था। ठीक है, अब देखो इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे घटाओगे 550.00 में इसको ऐसे ले सकता हूँ। ठीक है, ये कितना है, देखो 4.80। ठीक है, हमने इसको घटाना है। देखो 0 से 0 जाएगा, 0 आ गया, हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 हो गया, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 4 बच गया आपका। ठीक है, ये क्या है 5, तो कुल मिलाकर आपका कितना आ गया, 545.20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप 545.20। ठीक है, यही है बच्चों आपका आंसर। हो सकता है बच्चों आपका आंसर सीट में पीछे जो आंसर दिया अलग आ रहा होगा। ठीक है, वो इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि उसने आंसर दूसरा दिया है और क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दे दिया। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन इसने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसके अनुसार इसका आंसर यही आएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, देखो कह रहे निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों की संख्या में यहाँ पर f दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, f निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और माध्य आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 18 दिया हुआ है बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका। चलिए इसको बना लेते हैं टेबल को पहले। अब देखिए बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसका वर्ग अंतराल लिख लिया है। ठीक है, इसकी बारंबारता भी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख ली है। ठीक है, जो बच्चों को जेब खर्चा मिलता है 11 से 13 रुपये, वैसे कितने बच्चे हैं, 7 हैं। ठीक है, जिनको 13 से 15 रुपये मिलता है वैसे कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है बच्चों। तो देखो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में f निकालना है। ठीक है, और इसमें माध्य हमें दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो माध्य इसने हमें क्या दिया हुआ है, 18। तो यहाँ पर लिख दूंगा, देखो दिया है, क्या दिया है, देखो हमें माध्य दिया है इसने 18। तो माध्य तो इसने 18 दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, f निकालना है इस बार। ठीक है, पहले इसको हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसे भी। तो देखो ये हमें दिया हुआ है तो हम x निकालते हैं। देखो x कैसे निकालते हैं बच्चों, हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं फिर उसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कितने बार बता दिया है। पहले आप क्या करोगे, देखो 11 + 13 को जोड़ लोगे, फिर बट्टा 2 कर दोगे। देखो कितना हो गया, देखो 11 + 13 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 बट्टा 2 कितना होता है, 12 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखो 11 से 13 के बीच में 2 का है, देखो 13 से 15 भी 2 है, सब में 2 2 का अंतर है। तो इसमें क्या करो आप 2 2 जोड़ते चले जाओ। ये 12 है, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20, फिर 22, फिर आपका हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, एफ एक्स भी तो निकालते हैं। ठीक है, एफ एक्स से देखो एफ ये है, एक्स है, तो गुणा कर दो। ठीक है, देखो 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, 84 हो जाएगा। ठीक है, 14 छक्के कितना होता है, ये भी 84 होता है। ठीक है, और देखो 16 नम कितना हो जाएगा, 16 नम होता है आपका 144। 18 और 13 को गुणा करोगे तो आपका आएगा 234। 20 और f को गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 20f हो जाएगा। ठीक है, 20f हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 22 को गुणा करोगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 24 को गुणा करोगे 4 से तो आपका आ जाएगा 96। तो बच्चों ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब देखो हम इसका अगर सिग्मा एफ निकालें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये सब जोड़ोगे ना आप तो ये जोड़कर हो जा रहा है आपका 44, और इसमें क्या बच रहा है एफ, तो एफ तो जुड़ेगा नहीं इसके साथ में, तो एफ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और देखो इसको भी आप जोड़ लो, एफ एक्स, देखो आप सबको जोड़ लोगे ना तो आपका यहाँ पर आ रहा है 752। ठीक है, 752 आ जाएगा, और प्लस क्या है इसमें में 20f। ठीक है, 20f अलग से रहेगा। ठीक है, ये सारे मान हमने बच्चों निकाल लिए हैं। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, देखो माध्य हमें दिया हुआ है इसने 18, तो माध्य यहाँ पर तो लिख लेंगे 18। ठीक है, और देखो एफ एक्स कितना है, देखो हमारे पास एफ एक्स है 752 प्लस 20f, और देखो सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर तक हमने कर लिया। अब देखो 18 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। अब ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो ये इधर गुणा हुआ तो कितना हो गया, देखो 18 और 44 को जब आपने गुणा करा तो ये हो गया आपका 792। 792 प्लस 18 फिर किससे गुणा हुआ, f से, तो ये हो गया 18f। ठीक है, 1 से गुणा हुआ तो यही रहा 752 प्लस 20f। एफ वालों को एक साथ ले गया और इन दोनों को एक साथ ला गया। देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है 792 है, इसको भी इधर ला गया तो इधर आके हो गया माइनस का 752। ठीक है, उधर तो 20f है ही, और ये 18f उधर को गया तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का 18f। ठीक है बच्चों, अब देखो 792 में से आप 752 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, और देखो 20 में से आप 18 घटाओगे तो आएगा आपका 2f आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 40 कट गया कितने, 2 बार, तो हो गया 20। ठीक है, यानी कि f बराबर आपका कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और बच्चों यही है आपका आंसर। अब करते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें किसी भी विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं, इसे टेबल बना लेता हूँ पहले। तो बच्चों ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने उतार लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। ठीक, तो बच्चों इससे हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। ठीक है, ये f दिया हुआ है हमें, अब हम x निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, और x कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया, पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे फिर आप क्या कर दोगे, बट्टे कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं 65 प्लस 68 को जोड़ूंगा और बट्टे इसको क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका 133। 133 बट्टे कितना हो गया, 2। ठीक है, अब 2 का टेबल आप 13 में दोगे, देखो 13 में तो जाता नहीं, 12 में जाता है, कितने 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्के 12, 1 बच गया, जो 1 बच गया वो 3 के आगे से लग जाएगा, फिर से 13 बन गया, फिर से कितना हुआ, देखो 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्के 12, देखो फिर से 1 बच गया, अब जो 1 बचा उसके पीछे लग जाएगा 0, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो यानी कि कितना आ गया, 66.5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 66.5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जोड़ो और ऐसे ही करके इसे लिखते चले जाओ। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें 65 और 68 के बीच में आपको 3 का अंतर दिखाई दे रहा, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 3 3 3 जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, देखो 66.5 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 69.5। ठीक है,
फिर से मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 72.5। ठीक है, फिर से मैं 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 75.5। फिर से मैं जोड़ूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 78.5। फिर से मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 81.5। फिर से हो जाएगा 84.5। ठीक है बच्चों, देखो हमने 3 जोड़ के यहाँ तक ये भी हल कर लिया। ठीक है, अब जो कल्पित माध्य विधि में देखो हम उसमें डी भी चाहिए। ठीक है, डी क्या होता है हमारा, डी निकालते हैं x माइनस ए से। ठीक है, एक ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था n/2। ठीक है, n/2 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पद है ना, तो यानी कि n/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। 7/2 कितना होता है आपका 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 जब मैंने कहा 0.5 आएगा तो आप क्या करोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा लोगे। थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, इससे चौथा पद होगा। ठीक है, क्या होगा, चौथा पद। अब देखो चौथा पद कौन सा होगा x में, 1 2 3 4, देखो चौथा पद ये आ गया हमारा। यही क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा a है। ठीक है, देखा कितना आसान है। अब आप क्या करेंगे, देखो x तो हमारा ये पूरा ही है और देखो माइनस a क्या है हमारे पास 75.5। अब सब में से आप 75.5 को घटा दोगे। देखो जैसे मैं घटाऊंगा इसमें से, देखो 75.5 का है माइनस का है 75.5, ये का है माइनस का है। इसमें से क्या घटाना है हमें, इसमें से हमें घटाना है 66.5। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 हो गया दशमलव। ठीक है, 5 में 6 जाता नहीं है तो 1 लग जाएगा हासिल। 15 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और देखो ये क्या हो गया 6 में से 6 चला गया तो ये हो गया 0। तो यानी कि कितना बचा, 9 बचा खाली, और का आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का है, तो अब क्या करो 3 इसमें जोड़ते चले जाओ। -9, इसमें प्लस का 3 जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा माइनस का 6, फिर और 3 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखो 0 कब होगा, देखो 75 में से 75.5 घट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखो फिर हम 3 जोड़ते आ रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा डी भी यहाँ पर निकल गया। बच्चों इसके बाद एफ डी करते हैं। ठीक है, एफ डी, अब देखो एफ ये है, डी है, इसको क्या करो गुणा कर दो। देखो 9 दूना 18, काहे का माइनस का 18। ठीक है, देखो 6 चक्को 24, काहे का माइनस का 24। देखो 3 3 9, काहे का माइनस का 9। ठीक है, देखो 0, जो भी चीज़ 0 से गुणा होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 3 7 21, देखो 6 चक्को 24, 9 दूना 18, बस ये भी हमारा हल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको जोड़ लेते हैं। जब हम इसको सिग्मा एफ निकालेंगे यानी कि टोटल सबको जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा, आप जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हो इसे। और देखो बच्चों इसको भी एफ डी का भी निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ डी। देखो बच्चों अब जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जोड़ के, यह आएगा आपका 12। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है बच्चों, इसलिए ताकि टाइम बचे। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो देखो बच्चों हमारे पास सब कुछ आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि में फॉर्मूला यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखो हमारे पास माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं तो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे एफ। ठीक है, और देखो a क्या था, देखो हमारे पास a क्या था 75.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 75.5 प्लस देखो एफ डी कितना है, देखो ये है हमारे पास 12, f कितना है 30 है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो मैंने यहाँ पर 0 काटा तो यहाँ पर दशमलव आ गया। ठीक है, अब देखो 3 चक्को 12 तो ये हो गया 4, कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ये बच गया हमारे पास 75.5 प्लस क्या जुड़ जाएगा 0.4। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दोगे तो आप कितना आ जाएगा, देखो 75 दशमलव, देखो 5 और 4 को जोड़ो कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो हो गया ये, तो हो गया 75.9। और बच्चों यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो बच्चों आज की वीडियो हमने 4 तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, वो बहुत आसान तरीके से। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसकी आगे की वीडियो में हमने 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसकी लिंक मैंने दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।